इत्यादि इत्यादि करके आप 100 तक भी इसमें पूरक पूरक, रेचक और कुंभक कर सकते हैं। तो इसकी जो उत्तम, मध्यम और अधम ये किस प्रकार से है बताते हैं कि उत्तमा विंशतिर मात्रा, जो आदमी 20 गिनती तक है, 20 मात्राओं तक इस प्राणायाम को करेगा तो उसका प्राणायाम सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा प्राणायाम वो निगर्भ कुंभक, निगर्भ सहित कुंभक ये माना जाता है 20 मात्रा वाला। मध्यमा षोडशी स्मृता, जो 16 मात्रा वाला कुंभक है, जैसे हमने इससे पहले जो सगर्भ कुंभक था उसमें बात की थी कि उसमें भी 16, 64 और 32 था, तो जो 16 जिसमें पूरक करना है, तो ऐसा जो 16 मात्रा वाला है वो मध्यम है, 20 मात्रा वाला उत्तम है, और अधमा द्वादशी मात्रा, और जो आदमी 12 या उससे कम कर रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 100 गिनती तक करें तो यहाँ पे बता ही रहा है ऊपर वाले श्लोक में, तो जो आदमी 12 या उससे कम कर रहा है तो वो प्राणायाम अधम आते हैं, अधम प्राणायाम की कोटि में आएंगे। अधम माने सबसे जो निम्न कैटेगरी में आएंगे, फिर उसके ऊपर जो है मध्यम वाले, और सबसे उत्तम 20 वाले जो है उत्तम, 20, 16 और 12 सबसे मध्यम, सबसे अधम, मध्यम और उत्तम। और इसमें कह रहे हैं कि अधमात जायते घर्मो मेरु कंपंच मध्यमात उत्तमाच भूमि त्यागस त्रिविधम सिद्धि लक्षणम। जब आप प्राणायाम करते करते, क्योंकि आप तो प्राणायाम जब शुरू करेंगे तो एक मात्रा से ही करेंगे, और बाद बाद में जब आपकी 20 मात्राओं से ऊपर हो जाएंगी मात्राएं प्राणायाम की, और आपका प्राणायाम 100 पर्यंत चले जाएगा, 100 मात्रा तक चले जाएगा, आपका प्राणायाम सिद्ध होने लगेगा धीरे धीरे। और जब प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो सिद्धि के लक्षण बता रहे हैं कि सिद्धि के 3 लक्षण हैं, त्रिविधम सिद्धि लक्षणम। सिद्धि के 3 लक्षण में कह रहे हैं अधमात जायते घर्मम, जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी सिद्धि होगी, तो आपको लक्षण पता चलेंगे। जब शुरू में क्या होगा, आपको घर्मम, आपको पसीना आने लगेगा, और मेरु कंपन के मध्यमात, जब आप थोड़ा सा और ऊपर की अवस्था में चले जाएंगे, थोड़ा सा सिद्धि आपको और अच्छी प्राप्त होने लगेगी, तो आपको मेरु कंप हो जाएगा, आपकी जो पीठ वाला हिस्सा है या जो मेरुदंड है वो उसमें वो कंपायमान होने लगेगा, उसमें कंपन उत्पन्न होने लगेगी। और उत्तमाच्य भूमि त्यागत त्रिविधम सिद्धि लक्षणम, और जो उत्तम प्राणायाम होगा, सर्वोत्तम आपको जो सिद्धि प्राप्त होगी, ये निगर्भ प्राणायाम की सिद्धि के सबसे उत्तम लक्षण ये बता रहा है कि उसमें आपको भूमि त्याग हो जाएगा। आपको जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप भूमि को भी त्याग देंगे, आप हवा में रह सकते हैं, जिसको खेचर बोलते हैं, उस प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। इस प्राणायाम का ये फल है। सर वो यहाँ तक मैं एक एकादि बार फिर शतम का मतलब क्या है? यहाँ तक मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, आप लोग बीच में क्वेश्चन ना करें, आप अपने क्वेश्चन नोट कर लें कि जो प्राणायाम है ये बिना बीज मंत्र के किया जाता है, और जो बायां हाथ है वो बाएं हाथ की हथेली बाएं घुटने के ऊपर रहेगी, 1 से लेके 100 गिनती तक इसमें पूरा कुंभक और रेचक किया जा सकता है। यानी 1 से 100 गिनती तक आप पूरक भी कर सकते हैं, फिर कुंभक भी कर सकते हैं उतना ही, और रेचक भी कर सकते हैं। तो इसका रेशियो है 1:4 और 2, 1:4:2। जैसे आपने 1 गिनती सांस ली, उसके 4 गुना आपको श्वास रोकना है, कुंभक लगाना है, और 2 गिनती तक आपको श्वास छोड़ने में लगाना है। ये एकादश पर्यंतम खर्च। और जो 20 मात्रा वाला प्राणायाम होगा उत्तम होगा, मध्यम मात्रा जो मध्यम प्राणायाम है 16 मात्रा वाला होगा, उत्तम प्राणायाम 12 मात्रा, अधम प्राणायाम 12 मात्रा वाला होगा। उत्तम 20, मध्यम 16 और अधम 12। और जो सिद्धि के लक्षण है तो कह रहे हैं जो अधम सिद्धि होगी, या जो सबसे प्राथमिक सिद्धि का लक्षण है पहला वाला, उसमें हमें पसीना आएगा, जो मेरु कंप है यानी हमारी रीढ़ की हड्डी या पीठ का कंपन होगा, वो मध्यम सिद्धि में होगा। और जब सिद्धि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था हो जाएगी, उच्चतम अवस्था होगी, उस समय भूमि त्याग हो जाएगा, भूमि को भी त्याग। आगे बता रहे हैं कि प्राणायाम का फल क्या होता है। कह रहे प्राणायामात क्षीचरत्वम, प्राणायाम से क्षी माने आकाश से, आकाश में चढ़ने की सिद्धि, यानी आकाश में चलने की सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि भूमि त्याग आपका जब सिद्धि की उत्तम अवस्था हो जाएगी, आपको भूमि त्याग होने लगेगा, तो अब आकाश में विचरण कर सकते हैं। प्राणायामात
रुजाहति ही, प्राणायाम जो है ये रोगों को नष्ट करने में सहायक है, ये रोगों को दूर करते हैं। प्राणायामात शक्ति बोध, प्राणायाम से शक्ति का बोध होता है। यहाँ पर शक्ति का अर्थ शक्ति जैसे हम कुंडलिनी को बोलते हैं तो उस शक्ति से लिया गया है। तो प्राणायाम से कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी का हमें ज्ञान होने लगता है। और प्राणायामान मनोन्मनी, और प्राणायाम से ही मनोन्मनी यानी समाधि की अवस्था भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। आनंदो जायते चित्ते, और चित्ते में एक विशेष प्रकार का प्राणायाम के द्वारा आनंद का आविर्भाव होता है। और प्राणायामी सुखी भवेत, और जो प्राणायामी व्यक्ति होता है, जो नित्य प्राणायाम करता है, वो सुख को, वो आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्राणायाम का फल बताया। तो फिर बताता हूँ, खींचरत्वम, आकाश में गमन करने की सिद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है, मनोन्मनी अवस्था यानी समाधि की अवस्था व्यक्ति को प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, चित्त में हमेशा आनंद रहता है व्यक्ति के। और प्राणायामी सुखी भवेत, इसलिए प्राणायामी हमेशा सुखी रहता है। जो हमारा दूसरा प्राणायाम था सूर्य भेदी, तो हम इसको पढ़ते हैं। आप ये सभी पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, आपने जो ये हर्ष सिद्धि की लक्षण है, तो ये आपने पढ़े हैं पहले हठयोग प्रदीपिका में। वहाँ भी कुछ इसी प्रकार से है, आपको यदि याद होगा तो। जी सर। कह रहे कथितम सहितम कुंभम सूर्य भेदकम शुभम। हे नड्डे से चंडिका पाली को कहते हैं कि हे चंडिका पाले, मैंने तुमसे अभी तक सहित कुंभक की चर्चा की है। सहित कुंभक दो प्रकार से था, सगर्भ और निगर्भ, वो मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम इस प्राणायाम, जो सूर्य भेदी नाम से प्राणायाम है, इस प्राणायाम को सुनो। इस प्राणायाम के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ। तो कह रहे पूरे ये सूर्य नाड़ी अजय यथाशक्ति बहिर्मरोत, अपने सूर्य नाड़ी से। सूर्य नाड़ी कौन सी होती है? राइट नॉस्ट्रल हाँ ब्रीथिंग। जी, राइट। दाएं नौस्ट्रिल, उसी को कुछ और भी बोलते हैं। पिंगला। 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 पिंगला, बस बस, पिंगला जी, हो गया जी, हो गया। पिंगला बोलते हैं। तो जो पिंगला नाड़ी है, अपनी सूर्य नाड़ी, उससे पूरयेत मरुत, बाहर की जो हवा है, उस हवा को यथाशक्ति, जितना हमसे मतलब सहन हो सकता है, या जितना हम अपने शरीर में उस वायु को भर पाए, उतना ही यथाशक्ति बाहर की हवा को, बाहर की मरुत को, या बाहर की प्राणवायु को अपने शरीर में धारण करना है, अपनी दाई नाक से। और कब तक करना है? तो कह रहे धारा ये बहुयत्न कुंभकेन जलंधर है। कैसे करना है? तो कह रहे बहुयत्न, आपको एक विशेष, एक बलपूर्वक यत्न करना है, एक प्रयास करना है उसको धारण करने का, यथाशक्ति प्रयास करना है। और कुंभकेन जलंधर ही, आपको कुंभक करना है, माने अपने बाहर की हवा को दाई नाक से सांस लिया, और उसके बाद से कुंभक लगाया, और कुंभक लगाने के बाद श्वास को रोकने के बाद आपको जालंधर बंद लगा देना है। और यावत स्वेद न च केशाभ्याम तावत कुर्वंत कुंभकम, ये अतिशयोक्ति है कि जब तक आपकी पसीने नखों से, आपके नाखूनों से और आपके बालों से स्वेदम, पसीना नहीं आ जाता, तब तक ये कुंभक करें। तो देखिए, पसीना तो नाखून से और बालों से तो आएगा नहीं, ये तो अतिशयोक्ति की बात है। पर ये बताया कि इतना, उसमें भी लिखा है हठयोग प्रदीपिका में कि आकेशाद आनखाग्राच्या, ये सूर्य भेदी में ही लिखा है वहां पर। आप इतनी हवा आप अंदर ग्रहण करें कि आपके केश पर्यंत और आपके नखों पर्यंत वो हवा, वो प्राणवायु का संचार होने लगे। तो इस प्रकार से आप प्राणवायु को ग्रहण करें। और अब पहले यहाँ तक आपने देख लिया है जो 59 वाला श्लोक है। अब हम इसकी आगे की विधि, हम पहले नीचे आ जाते हैं, फिर हम ये बीच वाले श्लोक की चर्चा इसके बाद करेंगे थोड़ा सा। आपने क्या किया यहाँ तक, पहले एक बार और सुन लें। आपने जो अपनी दाई नाक है वहां से कुंभक किया, श्वास को भरा, श्वास भरने के बाद आपने कुंभक लगाया और जालांधर बंद लगाया। और जालंधर बंद लगाने के बाद अपने श्वास को इतना भरा कि मतलब आपको श्वास इतना भरना है कि वो आपके नखों और केसों तक आ जाए, आपके बालों और आपके नाखूनों तक वो श्वास पहुंच जाए। इतना श्वास भरना है, कुंभक लगा लेना है जालंधर बंद के साथ। और इसके बाद से
अब इस वाले श्लोक में देखें, 67 वाले श्लोक में आ जाए। इसके बाद वाले श्लोक में जो बीच में है वो भी आपको समझाऊंगा। पहले मैं पूरा सूर्य भेदी की प्रक्रिया समझा देता हूँ। सर्वेति सूर्य संभिन्ना नाभि मूलक समुद्धरे। इसके बाद से जब आप कुंभक लगा देंगे, जालंधर बंद आपने लगाया, तो आपको सूर्य संभिन्ना, जो आपकी पिंगला नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है, उसके द्वारा आपको जो आपके अंदर की सारी वायुएं हैं, जो आपकी 5 वायु हैं, उन सबको अलग अलग करके उनका संभिन्ना, उनको भिन्न भिन्न कर देना है। और उसके बाद से नाभि मूलक समुद्धरे, जो आपकी समान वायु है, जो आपकी नाभि मूल में जो वायु है समान वायु, उसको ऊपर को उठाना है। देखिए ये प्रक्रिया कहने के लिए मात्र सरल है, ग्रंथ में मात्र आसानी से लिख दिया गया, पर ये करना बहुत कठिन है। क्योंकि आपको पिंगला नाड़ी का ज्ञान तो केवल हम इतना जानते हैं कि हमारे पास एक पिंगला नाड़ी है, पर जो व्यक्ति योग का पूरा आचरण करेगा उसी को इस पिंगला का अनुभव होगा, और वही उस पिंगला नाड़ी के द्वारा, इस सूर्य नाड़ी के द्वारा अपने सभी प्राणों को, अंदर के हमारे जितने भी प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, उनको अलग अलग करके उनको भिन्न भिन्न करने के बाद समान वायु को ऊपर उठा सकता है। तो समान वायु को ऊपर को उठाना है। इसके बाद से कह रहे इड़या त्रेचयेत पश्चात धैर्येण खंड वेगदः। जब आपने समान वायु को ऊपर उठा लिया तो उसके बाद से अपनी जो श्वास है उसको पीड़ाया, यानी अपनी बाई नाक से उसका रेचन कर देना है, उसको छोड़ना है। और धैर्येण, धैर्य पूर्वक, जैसे बिना टूटे हुए श्वास को धैर्य के साथ अपनी बाई नाक से छोड़ना है। फिर पुनः सूर्य चाकृष्य, फिर दाई नाक से सांस ग्रहण करें और कुंभक लगाएं यथाविधि, फिर बाई नाक से छोड़ दें। इस प्रकार से ये क्रम बार बार करें। इसको मैं फिर से सरल से समझाता हूँ कि जो शुरू से जब हम प्रक्रिया कर रहे हैं, दाई नाक से आपने श्वास ली और कुंभक लगाया, जालंधर बंद लगाया, उसके बाद से अपनी जो पिंगला नाड़ी है उससे सभी वायु को अलग अलग करके समान वायु को ऊपर उठाना है। फिर हमारी, जब हमने श्वास तो दाई नाक से ली थी, फिर बाई नाक से उस श्वास को छोड़ देना है, और धैर्यतापूर्वक उस श्वास को छोड़ने के बाद फिर दोबारा श्वास लेनी है। इसमें और अनुलोम विलोम में तो हम सांस दाई नाक से लेते हैं, बाएं नाक से छोड़ते हैं, बाएं नाक से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, पर इसमें श्वास हमेशा दाई नाक से लेना है, सूर्य नाड़ी से लेना है और बाई नाक से छोड़ देना है। पुनः सूर्येण चाकृष्य कुंभयित्वा यथाविधि। फिर दाई नाक से सांस लें, कुंभक करें और फिर रेचन कर दे बाई नाक से। इस प्रकार से इस क्रम को बार बार करना है। इसका जो फल है कि जो कुंभक है, सूर्य भेदी कुंभक, ये जरा मृत्यु विनाशक, ये जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाला है। बोधयित कुंडलीन शक्तिम देहानल विवर्धनम, और ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, कुंडलिनी शक्ति का हमें बोध कराता है। और जो देह अग्नि है, हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, और विशेष रूप से जो जठरा अग्नि है उसको बढ़ाने वाला ये कुंभक है। और इति कथितम चंडम सूर्य भेदन उत्तमम, हे चंड का पाले, मैंने इस प्रकार से तुम्हें ये सूर्य भेदन प्राणायाम का ज्ञान दिया। इसका फल और सुने कि जरा और मृत्यु को विनाश करने वाला है, बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है, देहाग्नि को बढ़ाता है। और हे चंड का पाले, मैंने इस प्रकार से तुम्हें इस सूर्य भेदन प्राणायाम का, इस सूर्य भेदी प्राणायाम का तुम्हें रहस्य बताया। अब जो ये बीच में हमारा छूटा हुआ था 5-7 श्लोक, हम इनको पढ़ते हैं। तो अभी हमने जो बात करी थी इससे पहले, हम यहाँ पर कह रहे थे कि जो हमारी पिंगला नाड़ी है, इसके द्वारा हम लोग सभी प्राणों को अलग अलग करें और समान वायु को उठाएं। तो हमें इसके लिए ये ज्ञान भी आवश्यक होना जरूरी है कि हमारे शरीर में कितने प्राण हैं, कितने उप प्राण हैं, तभी तो उनको अलग अलग कर पाएंगे, और वो प्राण कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो उन्हीं प्राणों का वर्णन बीच में इन्होंने दे दिया था। तो मैं प्रसंग भटके ना, आप लोग को मतलब वो कर्म फ्लो चलता रहे, इसलिए मैं नीचे आ गया था। तो अब हम उन प्राणों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ से कि हमारे शरीर में कितनी वायु हैं। बताते हैं कि हमारे शरीर में 5 वायु मुख्य हैं और 5 उपवायु हैं। तो 5 जिन्हें प्राण कहा गया और 5 उप प्राण कहा गया। तो उन 5 प्राणों में कौन कौन से हैं, तो कहते हैं प्राणो अपानः, ये जो एस जैसा लिखा हुआ है इसको अ बोलते हैं। तो कह रहे प्राणो अपानः समानश्चोदान व्यानौ तथैव च
नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजयः प्राणो अपानः। प्राण अब नोट करें, जो पहला प्राण है वो उसका नाम प्राण है, प्राण वायु। दूसरा जो वायु है, दूसरा प्राण है, उसका नाम अपान वायु, अपान प्राण। तीसरा है समान प्राण या समान वायु, समानश्चोदान मध्यगः। यहाँ पर गुण संधि हुई है, समानश्च उदानः। तो फिर चौथा है उदान और पांचवा है व्यान। तो इनको नोट कर लें, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तथैव च, ये जो 5 प्रकार के प्राण हैं, इनमें प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान है। तो इसके बाद से 5 उप प्राणों की बात कही है। नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजयः। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये जो नीचे वाले हैं ये 5 उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 हमारे प्राण हैं, मुख्य प्राण हैं। अब इनका स्थान बताते हैं कि ये प्राण हमारे किस किस स्थान में रहते हैं और इनका कार्य क्या क्या है। तो कह रहे हैं, हृदय प्राणो वह नित्यम अपानो गुदमंडले। हृदय प्राणो वह नित्यम, जो हमारा प्राण वायु है, पहला प्राण था जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, वो हृदय हमेशा हृदय में रहता है और हृदय में वह नित्यम बहता है, प्रवाहित होता है, हमारे हृदय को चलाता है, या जिसकी जो हमारे हृदय की धड़कन है वो प्राण वायु से ही संचालित होती है। तो हृदय प्राणो वह नित्यम अपानो गुदमंडले, जो अपान वायु है वो हमारे गुदा मंडल में, जो हमारा बड़े आंत इत्यादि है स्थान, जहाँ से हमारा मल निष्कासित होता है, वहाँ यह अपान वायु रहती है, वहाँ यह निवास करती है। और हमारे अपान संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स निकालने के कार्य होते हैं, ये अपान वायु के द्वारा ही संचालित होते हैं। समानो ना विदेशे तु उदानो कंठ मध्यगः। समान जो प्राण है ये हमारे नाभि मंडल में रहता है और इसका जो कार्य है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने का काम इस समान प्राण का ही होता है। इस समान वायु के द्वारा ही हमारा जो भोजन है वो पचता है और पचने के पश्चात हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। उदानो कंठ मध्यगः, और उदान जो वायु है ये हमारे कंठ मध्य में रहती है। और व्यानो व्याप्य शरीर तु, और व्यान जो है ये प्राण हमारे समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। और उसके बाद से कह रहे हैं, प्राणाद्यः पंचविख्याताः। ये 5 प्रकार के जो है प्राण मुख्य प्राण हैं और इसके द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। प्राणाद्यः पंचविख्याता नागाद्यः पंचवायव। जो तुमने तो अभी तक प्राण इत्यादि की ये 5 जो प्राण है इनकी बात सुनी है, और इसके अलावा 5 उप प्राण भी हैं, 5 अन्य वायु भी हैं जो नाग आदि हैं, जिनका नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय ऊपर लिखा हुआ था, उनकी बात सुनो। तेषामपि पंचानाम स्थानानि वदाम्यहम्। इन 5 जो उप प्राण हैं इनका भी मैं तुम्हें स्थान बताता हूँ। ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं इनके भी मैं तुम्हें कार्य इत्यादि बताता हूँ। तो कह रहे हैं, उदरे नाग आख्यातः, उद्गारे नाग आख्यातः। जो नाग प्राण है, उप प्राण जो है नाग हमारा, ये उद्गारे, उद्गार माने होता है, वैसे जो उद्गार का शाब्दिक अर्थ है वो जो हमारी भावनाएं होती हैं या जो हमारे विचार होते हैं उनको बाहर निकालना। पर पारिभाषिक शब्दावधि में यहाँ पर उद्गार का जो अर्थ है वो जबाई लेने से है, क्योंकि जबाई में भी जो मुंह से जो बातें अचानक तत्काल से बाहर निकलती हैं वो उद्गार के अंतर्गत आती हैं। तो उद्गार माने जबाई, जो आप जबाई, हिचकी इत्यादि लेते हैं तो उद्गारे, ये सब उद्गार के अंतर्गत आता है। कूर्मस्तून्मीलने स्मृतः। जो कूर्म प्राण है, नाग प्राण तो उद्गार में है जबाई लेने में, और कूर्मस तो उन्मीलने स्मृतः, जो कूर्म प्राण है ये उन्मीलन में, उन्मीलन माने पलकों का झपकना, तो जो पलकों में इसका स्थान होता है, ये पलकों में रहता है और जो उन्मीलन है, पलकों को झपकाने का कार्य इसके द्वारा संचालित होता है। कृकल क्षुत्कृते। कृकल जो है प्राण ये क्षुत्कृते, क्षुत्कृते माने कोई बता सकता है मुझे क्षुत्कृते क्या होगा? हिचकी लेना, शुद्धा शुद्धा जी ठीक है, हिचकी लेना। नहीं, कृकल क्षुत्कृते ठीक है ना?
भूख लगना, क्षुधा 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 बोलते हैं। क्रिकल होते हैं शीत क्षुत कृत्य। आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, क्रिकल जो है क्षित कृत्य, जो चीखते हैं ना हम, ये क्रिकल के द्वारा ही चीखते हैं। क्रिकल अक्षुत कृत्य ज्ञेयो देवदत्तो विजृंभणे, और देवदत्त जो है जबाई लेने में काम आता है। ये सॉरी मैं उद्गार जो बोल रहा था ये मैंने जबाई बोल दिया, यहाँ पर ये उद्गार में डकार होता है जो अचानक बाहर निकलता है। मैं कह भी रहा था फिर भी मेरे मुंह से जबाई निकल गया। तो उद्गार माने डकार लेने के काम आता है, और जो है जबाई लेने के काम आता है जो आप अंगड़ाई वगैरह लेते हैं, देवदत्त। क्रिकल माने क्षुत कृत्य, जो छींकने के काम क्रिकल करता है। और न जहाति मृत्यु सर्वव्यापी धनंजय, जो हम जब हम मरते हैं तो मरने के बाद भी हमारे शरीर में एक प्राण रहता है, उसको बोलते हैं धनंजय। तो न जहाति मृत्यु, ये मरने के बाद भी शरीर से बाहर नहीं निकलता। जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक ये धनंजय प्राण हमारे शरीर में रहता है। और जब हमारा शरीर भस्म हो जाता है जल के, या जब हम मट्टी में दफना दिए जाते हैं, तो जो मरने के बाद शरीर पूरा सड़ जाता है, गल जाता है, तो तभी ये प्राण नष्ट होता है। अन्यथा जब तक शरीर रहेगा तो ये प्राण रहता है। तो न जहाति मृत्यु सर्वव्यापी धनंजय, आप लोग देखते होंगे तो मरने के बाद भी कुछ समय तक शरीर गर्म रहता है, तो ये इसी के कारण, धनंजय के कारण। नागो गृह्णाति चैतन्यम कूर्मश्चैव निमेषणम, नाग प्राण का कार्य क्या है तो बताते हैं। नागो गृह्णाति चैतन्यम, नाग प्राण जो है ये चेतनता लाता है शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें जागृत करता है। जो हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव है, तो इसका सब काम जो है मुख्य रूप से नाग प्राण का है, चेतनता लाने का। और कूर्मश्चैव निमेषणम, जो कूर्म प्राण है इसका काम जो है निमेषण। निमेषण का अर्थ होता है, क्योंकि उन्मीलन का काम है ना, आंखों को खोलना और झपकाना, तो नींद लाना अथवा आंखों को बंद करना, झपकाना, पलकों को उठाना, ये सब निमेषण इस कूर्म प्राण का काम है। क्षुधा तृट कृकरश्चैव, क्षुधा और प्यास, भूख और प्यास कृकर का काम है। और चतुर्थेन तो विजृंभणम, चौथा जो प्राण है कौन सा है? देवदत्त। देवदत्त, उसका जो काम है वो है विजृंभण, जबाई लेने का काम। विजृंभण इस देवदत्त का काम है। और भवेद धनंजय शब्दम, और जो शब्द हम बोलते हैं, जो मेरी आवाज आप तक आ रही है, जी सर। ये सब धनंजय का काम है। भवेद धनंजय शब्दम, इस धनंजय के द्वारा शब्द उत्पन्न होते हैं, मुंह से शब्द निकलते हैं। और क्षण मात्र न निस्तरेत, ये एक क्षण भर के लिए भी शरीर से बाहर नहीं निकलता। मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो धनंजय प्राण है ये हमेशा शरीर में रहता है, जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक ये धनंजय रहेगा। फिर भी एक बार आपको मैं यहाँ से दोबारा इसका बता देता हूँ। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसके अलावा 5 उपप्राण होते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो जो प्राण है हृदय में रहता है, अपान गुदामंडल में रहता है, समान प्राण नाभि देश में रहता है, उदान कंठ में रहता है, व्यान शरीर में रहता है। इस प्रकार से ये 5 वायु हमारे शरीर में रहती हैं। इसके अलावा जो 5 वायु का तो बताया पहले, अब 5 उपवायु हैं इनके बारे में सुनो। तो इनका स्थान कहाँ कहाँ पर है ये बताते हैं कि उद्गारे नाग आख्याता, जो उद्गार ले रहे हैं हम, जो डकार वगैरह ले रहे हैं, उसमें नाग काम आता है। पलकों को झपकाने में, कूर्म, छींक इत्यादि लेने में, और भूख प्यास में भी नीचे बता रखा है, तो वहां पर कृकल, जबाई लेने में देवदत्त, और मरने के पश्चात भी जो शरीर में रहता है वो धनंजय है। और नाग जो प्राण है इससे शरीर में चेतनता आती है, हम जो जागृत होते हैं इसी से होते हैं। कूर्म हमें सुलाने का काम करता है, पलकों को झपकाने का, उठाने का काम इस कूर्म का ही होता है। और जो भूख प्यास है, क्षुधा और तृष्णा, इस कृकल के द्वारा होती है। चौथा जो प्राण है देवदत्त, इसके द्वारा जबाई लेने का काम और शब्द सुनने का काम जो हम बोल रहे हैं, तो ये जो शब्द इत्यादि का काम है ये सब धनंजय का होता है। और ये जो धनंजय प्राण है एक क्षण भर भी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता।
और इसके बाद की जो प्रक्रिया थी सूर्य भेदे की, कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको प्राणों को अलग अलग करके समान वायु को उठाना है, फिर बाई नासिका से श्वास को छोड़ देना है, फिर दाएं से लेना है, कुंभक करना है, बाएं से छोड़ना है। ये प्रक्रिया सूर्य भेदी की थी। तो ये हमने सूर्य भेदी प्राणायाम पढ़ा। मैं आपको एक हाँ, अरे वो चले गया। चलिए मैं आपको बाद में भेज दूंगा, वो फोटो है जिसमें 5 प्राणों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो उसमें भी वही बताया जो मैंने अभी तक आपको 5 प्राणों के बारे में बताया हुआ था। अब हम उज्जयी प्राणायाम पढ़ते हैं। उज्जयी प्राणायाम आप जो करते हैं और जो यहाँ पर लिखा है इसमें बिल्कुल अंतर है। और यहाँ पर जो लिखा है ऐसा कर पाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इन्होंने, जब मैं आज इसकी व्याख्या पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने ये उज्जयी प्राणायाम पहले दूसरी बुक से पढ़ा था, फिर आज मैंने एक बार इसकी व्याख्या देखी तो उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है नीचे कि ये कर पाना थोड़ा बहुत कठिन है। तो आप इसको केवल पढ़ने के लिए मतलब पेपर के लिए पढ़ें इस वाले जो प्राणायाम उज्जयी को। और जो उज्जयी आपका हठयोग प्रदीपिका में है वो बहुत अच्छा, उसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, पर इसको करना बहुत कठिन है, नामुमकिन है। इस उज्जयी को पढ़ें। कह रहे हैं कि नाक से वायु को ग्रहण करें, नासाभ्यम वायु माकृष्य मुख मध्य च धारयेत्, और मुंह से उसको, नाक से वायु को ग्रहण करने के बाद उसको मुख में स्थापित करना है। क्या ऐसा हो सकता है? हम नाक से वायु लेंगे तो वो सीधे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, इसलिए ये बहुत नामुमकिन है। और हृदय समाकृष्य वायु वक्त्रम च धारयेत्, और जो हमारे शरीर के अंदर की वायु है, जो हमारे शरीर में आंतरिक वायु जो पहले से है, उसको भी हृदय और गले के द्वारा आकृष्ट करना है, खींचना है बाहर की ओर, और उसको भी मुख में धारण करना है। यहाँ पर इन्होंने अर्थ में थोड़ा सा गलत दे रखा है, इन्होंने मुख में धारण करने की प्रक्रिया कहीं पर नहीं लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मुख मध्य धारयेत् कहीं पर नहीं लिखा है, पर इसमें लिखा है कि मुंह में धारण करें, मुंह में रोकें उस प्राण को। और जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है ये भी कर पाना इसको संभव नहीं है। तो नाक से प्राण को लेना है, वायु को लेना है, मुंह में रोकना है, फिर मुंह से वायु को लेना है, सॉरी आंतरिक वायु को लेना है और उसको भी मुंह में स्थापित करना है। और उसके बाद से मुंह धोने के बाद फिर कुंभक करना है, श्वास को अंदर ग्रहण करना है, जालंधर बंद लगाना है, और यथाशक्ति रोकने के बाद वायु का विरेचन, वायु को बाहर छोड़ देना है। तो ये बहुत मुश्किल है, फिर मैं इसका एक बार और बता देता हूँ प्रक्रिया कैसी है। यदि आप संभव है तो अवश्य करें कि नाक से वायु को ग्रहण करें और मुंह में स्थापित कर लें जो हमने नाक से ले रखी है, और शरीर की आंतरिक वायु जो है उसको भी हृदय और गले से लें। उज्जयी में आवाज आती है, तो यदि आप हृदय और गले से वायु को आकृष्ट करेंगे, खींचेंगे, तो आपका जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित होंगी, और संकुचित होंगी तो आवाज आएगी। तो आंतरिक वायु को भी आप निकाल करके उसको भी मुंह में स्थापित कर लें, और उसके बाद से आप मुंह धोएं और वंदना करें अपने प्रभु की, अपने ईश्वर की संवंद्य। वंदना करने के बाद, कुंभक लगाने के बाद, कुंभकम कृत्वा यथाशक्ति जालंधर बंद लगाएं, और उसके बाद के उसका विरेचन कर दें, उस वायु को बाहर छोड़ दें। और इस उज्जयी प्राणायाम की सिद्धि से क्या होगा, तो कहते हैं सर्व कार्याणि साधयेत्, सभी प्रकार की सिद्धियां इस उज्जयी प्राणायाम से हमें मिलती हैं। और कफ दोष का निवारण होता है, और जो हमारा क्रूर वायु है, जो पेट की अपान वायु में जब गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, और अजीर्णता जो हमारे पेट में होती है, बदहजमी जो हमें होती है, उसका भी नाश होता है। आम वात, जो वात रोग है, उसमें भी आम वात एक रोग होता है जिसमें हाथ पैरों में दर्द इत्यादि होता है, उसका नाश होता है। क्षय रोग, टीबी, खांसी, ज्वर और प्लीहा माने स्प्लीन संबंधी रोग बिल्कुल नहीं होते, न विद्यते। ये बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करने वाली है। इस प्रकार से उज्जयी प्राणायाम का व्यक्ति को साधन करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, इन्होंने स्पष्ट लिखा है। ऊपर तो व्याख्या में इन्होंने कहीं पर लिखा नहीं कि मुंह में रोकने का वर्णन, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप हृदय से
हृदय एवं गले से श्वास को कैसे खींचा जाए। अब प्रश्न उठता है कि हृदय और गले से श्वास को कैसे खींचा जाए, क्योंकि जब आप नासिका से श्वसन कर रहे हैं तो तब श्वास तो पूरी अंदर जा रही है और उसके मुख में रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इन्होंने भी ऐसा कह के यहाँ पर बात को खत्म कर दिया। तो हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे बुक में लिखा है, बुक का ही अनुवाद हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप परीक्षा में यदि पूछेगा तो इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, तो आप इसी के अकॉर्डिंग याद करें, और जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसको आप हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से आप कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम, या पढ़े हैं कि जिह्वया वायुमाकृष्य चोदरे पूरे छने ही, अपनी जीभ से वायु का ग्रहण करना है, जीभ को पतली बना करके मोड़ के आप वायु को ग्रहण करें, श्वास को अंदर लें और चोदरे पूरे छने ही, अपने उदर में अपने पेट में धीरे धीरे उस वायु को भरें और उदर को पूरित करें, यानी पेट भर के आप वायु को ग्रहण कर लें। और क्षणम च कुंभकम कृत्वा, और कुछ क्षण के लिए थोड़ी देर के लिए आप कुंभक करें और उसके बाद से नासाभ्याम रेचयेत पुनः, और उस वायु को आप बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया को दोबारा बता रहा हूं कि आप नाक से जीभ को मोड़ करके हवा को अंदर भरना है और धीरे धीरे पेट को आपने पूर्ण कर लेना है उसी वायु से। फिर कुछ क्षण कुंभक करने के बाद धीरे धीरे नाक से विरेचन कर देना है, उसको छोड़ना है। इसी का नाम शीतली प्राणायाम है। और ये जो योग साधक होते हैं, सर्वदा साधयेत योगी शीतली कुंभकम शुभम, ये शुभ जो शीतली प्राणायाम है अत्यंत शुभ माना गया है। तो इस शुभ कारक शीतली प्राणायाम को योगी को हमेशा करना चाहिए। और इसका जो फल है, कह रहे अजीर्णम कफ पित्तम चैव नैव तस्य प्रजायते, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति शीतली प्राणायाम को नित्य करता है उसको अजीर्ण कभी नहीं होता, उसको बदहजमी नहीं होती, उसको अपच कभी नहीं होती। और कफ पित्तम च नैव तस्य प्रजायते, उस व्यक्ति को, उस योग साधक को कफ और पित्त संबंधी दोष नहीं उत्पन्न होते हैं। ये आपका शीतली प्राणायाम था। देखिए जीभ मोड़ी हुई है, श्वास ले रहे हैं और कुछ क्षण के बाद कुंभक करना है, कुछ क्षण के लिए, उसके बाद से श्वास को बाहर निकाल देना है। आप सभी तक आवाज आ रही होगी मेरी? यस सर। हाँ जी रोहित जी। जी सर। धन्यवाद। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम भी आप देखें, आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, ज्यादा अंतर नहीं है हठयोग प्रदीपिका और इसमें। हाँ, पर आप इसके अर्थ में देखेंगे, जो इसमें नीचे अर्थ दिया है उसका अर्थ और श्लोक में अंतर है। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो जो मैं श्लोक का अर्थ जहां तक मैं समझा हूँ संस्कृत के हिसाब से, मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर जो दूसरा इन्होंने बताया, ये जो नीचे वाला अर्थ है, तो इसको भी आप देख लें। और ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा, तो इसलिए मैं आपको पहला वाला अर्थ ये बताता हूँ। कह रहे हैं भस्त्रिका लोह काराणाम यथा क्रमेण संभ्रमेत, कि आपको लोहार की धोंकनी की भांति वायु को, जैसे लोहार की भट्टी चलती है, धोंकनी चलती है, उसमें हवा आती है, वो उधर से पंखा चलाता है, उसी प्रकार से धोंकनी जैसे चलती है, उसी गति में, उसी तेज तेज गति में वायु को अपने शरीर में यथा क्रमेण एक विधि पूर्वक अपने शरीर में भरना है। और तथा वायुम च नासाभ्याम उभाभ्याम चालयेत ही, और भरना है और छोड़ देना है। चालयेत माने उसको बाहर निकाल देना है दोनों नासिकाओं के द्वारा। उभाभ्याम नासिकाभ्याम ताम वायुम, उस वायु को बाहर निकाल देना है, छोड़ना है। वायु को लोहार के धोकनी की भांति शरीर में भरना है और उसी गति में वायु को बाहर को छोड़ देना है। इस प्रकार से एवं विंशति वारं च कृत्वा कुर्यात् कुंभकम, इस प्रकार से इस प्रक्रिया को 20 बार करना है। आपने श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, बहुत गहरी श्वास भरनी है लोहार की धोकनी की भांति। और उसके बाद से जब आप 20 बार करेंगे तो फिर कुछ देर के लिए आपको कुंभक करना है, श्वास भर के श्वास रोक देना है, जिस प्रकार से आप हठयोग प्रदीपिका में जो प्राणायाम बताया है वहां पर करते हैं। और फिर श्वास को छोड़ देना है। तदंते चालयेद वायु, फिर उस वायु को पूर्वोक्तम यथाविधि, उसके बाद से जब आप कुंभक करेंगे, वहां पर तो सूर्य भेदी बताया है उन्होंने करने को, कि आप लोग श्वास भरें,
पहले ही लोहार की भांति की धौंकने की भांति आप लोग श्वास की गति को जारी रखें। उसके बाद से कुछ देर तक आप कुंभक करें, फिर सूर्य भेदी करने के बाद फिर उस क्रम को दोबारा शुरू कर दें। पर यहाँ पर इन्होंने सूर्य भेदी का वर्णन कहीं पर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर भी जो है कह रहे हैं कि कुंभक करें, आपको कुंभक करना है। और कुंभक करने के बाद फिर वायु का जो चालन फिर से करना है, पूर्वोक्तम से यथाविधि, जो पूर्वोक्त विधि इन्होंने पहले बता दी, इसी क्रम में वायु का दोबारा फिर चालन करना है। लोहार की धोखने की बात, ये वायु को चलाना है, छोड़ना है, चलाना है, छोड़ना है। त्रिवारम साधयेद एनम, 3 चक्र करने के बाद एनम भस्त्रिका कुंभकम सुधी, इसी जो आप 3 चक्र इसके कर देंगे तो इस प्रक्रिया को भस्त्रिका कुंभक विद्वानों ने या योगियों ने या योग साधकों ने कहा है। इसका जो फल है, न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने, आपको रोज प्रतिदिन या दिनों दिन आपकी आरोग्यता बढ़ती है, आपका शरीर स्वस्थ होता जाता है, आपको क्लेश उत्पन्न नहीं होते, और न च रोगो, आपको रोग उत्पन्न नहीं होते। पहले मैं इसका अर्थ बताता हूँ एक बार और, कि आपको लोहार की धोखनी की भांति श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, 20 बार इस क्रम को करना है। और जब आप अंत में श्वास को भरेंगे, कुंभक करना है। कुंभक के बाद फिर दोबारा आपको वायु को बाहर छोड़ के पूर्वोक्त विधि से जो पहले ये प्रक्रिया बताई है, इसी क्रम से फिर लोहार की धोखने की बाती प्रक्रिया शुरू कर देनी है 20 गिनती तक। तो जब आपका ये क्रम पूरा 3 बार हो जाएगा, 3 चक्र आपके हो जाएंगे, तो 3 साइकिल के बाद आपको जो भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को भस्त्रिका कुंभक कहा गया है। इससे आरोग्यता होती है, शरीर में रोग नहीं होते, क्लेश नहीं होते, और जो हमारे रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद से हम जो एक ये वाला अर्थ इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि आपको लोहार की धोखनी की भांति वायु को भरने के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें, और उदर को ही धीरे धीरे चलाएं। मैंने आपने श्वास को भरना है, और श्वास को भरने के बाद अपने पेट को चलाना है, और इस प्रकार से 20 बार करना है, कि 20 बार आपको पेट को चलाना है। और फिर कुंभक द्वारा वायु धारण करें, कि आपने श्वास भरा, श्वास भरने के बाद अपने पेट में वायु को 20 बार चलाएं, और फिर कुछ देर कुंभक करें, और उसके बाद से लोहार के धोखने से वायु निकालने के समान नासिका द्वारा वायु निकालें। जैसे लोहार के धोखने से वायु बाहर निकलती है, उसी प्रकार से वायु को बाहर निकाल दें। इसको दोबारा समझाता हूं कि आप लोगों ने श्वास भरनी है, और पेट में ही 20 बार, जैसे हम अग्निसार करते हैं उसी प्रकार से श्वास भरने के बाद पेट को चलाना है, और 20 बार चलाने के बाद आप थोड़ी देर कुंभक करें, और कुंभक करने के पश्चात आप यथाशक्ति कुंभक करेंगे, तो फिर थोड़ी देर बाद उस वायु को बाहर निकाल दें। विद्वानों ने इसे भस्त्रिका कुंभक कहा है, और इसे 3 बार करना चाहिए। 3 चक्र उसके भी करने हैं जो मैं बता चुका हूं अभी, और इसी का अर्थ इन्होंने थोड़ा दूसरा किया है, तो उसके भी 3 चक्र करने हैं। अभी समय हो गया 8:21। जी राहुल जी, अब वो रोहित जी रहने दो अभी। हाँ, अभी रहने देते हैं, हम इससे आगे की प्रक्रिया कल करेंगे। और यदि यहाँ तक कि आपकी कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछें, मैं प्रयास करूंगा